दोस्तों, अगर आपने ध्यान शुरू कर दिया है और आप यह सोच रहे हैं कि सबसे पहले मैं कौन सी पुस्तक पढूं, तो आप ये एक आत्मा की यात्रा पढ़ सकते हैं। मुझे श्री रामराजू जी द्वारा, जो कि ध्यान रत्न हैं, ब्रह्मऋषि पत्री जी द्वारा उनको एक उपाधि दी गई थी ध्यान रत्न की। तो ब्रह्मऋषि पत्री जी और ध्यान रत्न राजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पुस्तक को बताने के लिए कि इस पुस्तक को पढ़ो और आपको ज्ञान होगा। तो दोस्तों, सही में यह पुस्तक मेरे लिए एक आई ओपनर है। और इस पुस्तक में पीटर रिसेलू जी लिखते हैं। पीटर रिसेलू जी इंग्लैंड के एक राइटर हैं, क्रिश्चियन व्यक्ति हैं, और उनकी एक पुस्तक थी सोल्स जर्नी। ये उसका हिंदी अनुवाद है, एक आत्मा की यात्रा। इस पुस्तक में पीटर रिसेलू जी लिखते हैं कि यह कहानी उनके जीवन के अनुभव की वह कहानी है जिस समय वे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुखी थे, निराश थे, हताश से परेशान थे, क्योंकि उनके छोटे भाई चार्ल्स की मृत्यु हो गई थी मात्र 21 साल में। उनका छोटा भाई रॉयल एयरफोर्स इंग्लैंड में फाइटर पायलट था और युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अपने छोटे भाई को वह बहुत प्यार करता था और जिसके साथ बचपन खेला, और इतनी कम उम्र में उससे जुदा होना, उसकी यादों में रहना, उसके लिए प्लानिंग कर रहा था कि वह छुट्टी आएगा, उसके साथ ये करेगा वह करेगा। लेकिन जब उसको उसकी मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी और हैरान परेशान, परमेश्वर से नाराज, ना वह चर्च जा रहा था, न खा पी रहा था, न प्रेयर कर रहा था, उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तो पीटर रिसेलू इसी उधेड़-बुन में जब एक दिन बैठा हुआ था अपने घर में, तो उसका नौकर उसको बताता है कि कोई उससे मिलने आया है। तो पीटर रिसेलू ने देखा कि जो व्यक्ति उससे मिलने आया है वह एक पगड़ी पहने हुए है और सैंडल पहने हुए है और वह एक भारतीय लग रहा है। तो पीटर रिसेलू ने जब उससे पूछे, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वह भारतीय युवक बोला, अरे रोजाना तो आप सवालों में घिरे रहते हो, पूछते रहते हो कि मेरे साथ क्यों हुआ, कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ, इतनी कम उम्र में वह क्यों चला गया, इतने सवालों से घिरे रहते हो और आप पूछ रहे हो कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे नहीं पहचाना। तो पीटर रिसेलू हैरान, अरे ये कौन व्यक्ति है जो मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी जानता है। वह हैरान परेशान पूछता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। वह भारतीय युवक बोलता है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आज नहीं। क्या आप अपने सवालों का जवाब चाहते हैं? पीटर रिसेलू तो हैरान, हाँ हाँ चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे अपने बारे में तो बताओ। बोले कि मैं बताऊंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे रोजाना 11 बजे मिलने का समय दोगे। कल सुबह मैं 11 बजे आऊँगा, क्या आप तैयार हो? पीटर रिसेलू तुरंत बोला, हाँ हाँ। जैसे उसको तो मन की मुराद पूरी हो गई हो कि हाँ मुझे सारे सवालों का जवाब चाहिए, लेकिन दे सकते हो ना आप कि हाँ मैं आप सारे सवालों का जवाब दूंगा, ताकि आपको शांति मिले और आपको सच्चाई का पता चले कि मनुष्य का विकास कैसे होता है, उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है और मृत्यु के बाद कहाँ चले जाते हैं। मैं उस सब बातों को आपको बताऊंगा। पीटर रिसेलू हैरान परेशान उसको हाँ बोल दिया कि आप कल से 11 बजे मेरे से मिलने आ जाना और मुझे सारी चीज़ें बताना। तो वह उसका इंतजार करने लगा। अब आगे की कहानी।